हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पैंट की बैक पॉकेट कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं कि हम पॉकेट का निशान लगा रहे हैं 5 इंच और 2.5 इंच इसका सेंटर, क्योंकि हम धारी वाली पैंट जो होती है उसका बॉन बनाएंगे, डबल बॉन बैक पॉकेट की, क्योंकि धारी हमको मिला के काटनी है और बनानी भी है। इससे क्या होता है कि खूबसूरत रहेगा हमारा बॉन पट्टी। तो देख सकते हैं कि हम बैक पॉकेट का कपड़ा ले चुके हैं और उसको हम बीच सेंटर से काट दिए हैं। अब हम बैक पॉकेट बनाएंगे, क्योंकि हमको धारी वाली बनानी है और परफेक्ट धारी से धारी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सेंट्रल से उंगली रख लेंगे और 1 इंच जो हमारा पॉकेट रहेगा वो 1 इंच का जो है ऊपर लेकर के इसी तरह से आपको बिठाना है। तो देख सकते हैं इसी तरह से आपको बिठाना है और इस तरह से आपको मशीन पर रखना है। इसके बाद हम बॉन बिछाएंगे इस पर। जब हम निशान लगा रखे 2.5 इंच का, तो हम डॉट से सेंटर मिला देंगे। जी हाँ, डॉट से आपको सेंटर मिला देना है। उसके बाद दाब की सिलाई लगानी है। जी हाँ, दाब की सिलाई आपको इसी तरह से यहाँ तक आकर के आपको टाका मार देना है। उसके बाद से फिर दूसरी बॉन पट्टी हम इस पर बिछाएंगे इसी तरह से आपको। और याद रखें कि जो टाका हमने मारा है सेम टू सेम दोनों का टाका एक होनी चाहिए, जिससे हमको बाद में मोड़ने में तकलीफ़ ना हो। इसी तरह से इसको भी दाब की सिलाई लगा देनी है आपको। इसी तरह से टाका मार देना है आपको, धागा काट लेना है। जी हाँ, इसी तरह से आपको बनाना है। अच्छी बनेगी बॉन पट्टी। और धारी भी मिलाना, ध्यान रखें कि धारी इसमें मिलाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम धारी वाली पैंट बना रहे हैं तो धारी नहीं मिलती है तो अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए धारी का ज़रूर ध्यान दें कि जो लाइन वाली पैंट रहेगी उसका मिलाना ज़रूरी है। तो हम इस तरह से नाखून मार लेंगे। इस तरह से आपको नाखून मारना है। और दाब जो हो, दाब कितना ही बॉन पट्टी आपको रखनी है। इस तरह से इसकी जड़ में हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आपको इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। इसी तरह से आपको, और ध्यान रखिए कि जड़ में आनी चाहिए सिलाई, क्योंकि बाहर दिखनी नहीं चाहिए आपको। इसी तरह से आपको जड़ में सिलाई लगा देनी है, धागा काट लेना है। उसके बाद देखिए इसको हम नाखून से थोड़ा काट लेंगे। जी हाँ, नाखून से थोड़ा हम इसको ये चीरा कर देंगे, जिससे हमको आसानी रहे बनाने में। इस तरह से आपको इस तरफ भी नाखून मार देना है। उसके बाद दाब से हल्का कम ही बॉन बनाएंगे इस तरह से आपको। और ध्यान रखें कि हम इसको जड़ में ही सिलाई लगाएंगे। जी हाँ, जड़ में दिख रहे हैं, जिस तरह से हम जड़ में सिलाई लगा रहे हैं आपको भी उसी तरह से जड़ में सिलाई लगानी है। हाँ, इस तरह से धागा काट लेंगे हम। फिर उसके बाद इस तरफ भी हम नाखून मारेंगे। इस तरह से आपको भी नाखून मारना है। और उसके बाद हम एक उंगली दोनों को हम फैला देंगे और उसके बाद बीच से हम इस तरह से खुटका मारेंगे और हम बैक पॉकेट काटेंगे। इस तरह से आपको काटना है। काटने के बाद एक उंगली नीचे रख लेनी है। नीचे रखने के बाद हमें इसको इस तरह से तिरछा काटना है। देख सकते हैं इस तरह से हमको तिरछा, और सिलाई जहाँ तक है वहाँ तक उसकी जड़ में तक काटना है। फिर इस तरफ भी हम इसी तरह करेंगे। सिलाई की जड़ तक हमको काटना है। इसी तरह से हमको सिलाई की जड़ तक, और ज़्यादा ध्यान रखें सिलाई से ज़्यादा ना कटे, क्योंकि फिर बिगड़ जाएगी इस तरह से। तो आपको सिलाई की जड़ तक ही काटना है। और इस तरह से हम पलट लिए इसको, पलट लेंगे इस तरह से आप।
अभी इसको हम टाका मारेंगे। जो हमने इसको तिरछा काटा था इस तरह से मिला लेंगे, नाखून मार लेंगे दोनों तरफ इस तरह से, और ये ठोक पर इसकी सिलाई लगा देंगे, टाका मार देंगे। ये ठोक पर हम इसलिए काटे थे तिरछा कि ठोक हमको बांधनी है, तो इसी तरह से आपको ठोक पर सिलाई लगा देनी है और आधा इंच मार्जिन के साथ इसको काट देना है। जिस तरह से हम काटे हैं इसी तरह से आपको भी काट लेनी है। अब इस तरफ का हम बैक पॉकेट की ठोक लगाएंगे, टाका मारेंगे, हम नाखून मार लेंगे। नाखून मारने के बाद से हम इसको इस तरह से अच्छा तरह से बिठा करके फिर इसकी जड़ में ही ठोक मारना, जड़ में ही ठोक मारना है। इस पर पल्ले पर चढ़ाना नहीं है, बिल्कुल जड़ में ही सिलाई लगनी चाहिए। इसी तरह से आपको और आधा इंच मार्जिन के साथ इसको हम काट लेंगे। जी हाँ, इस तरह से आपको काट लेनी है। काटने के बाद हम इस पर तो हम बैक पॉकेट की मुंह पर किनारी मशीन लगाएंगे इसी तरह से आपको, और फिर बॉन के ऊपर किनारी मशीन लगाएंगे, जिससे क्या होती है बॉन फूलती है। इसलिए हम लोग लगाते हैं कि इसकी बॉन जो है फूले ना। इस ऐसे तो गुम भी बनती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऊपर से किनारी मशीन लगाने के। इसी तरह से आपको किनारी मशीन लगा लेना, धागा काट लेना इसी तरह से। उसके बाद देखिए इस तरफ से मार्जिन है उसको आपको हल्का काट लेना है, आधा इंच मार्जिन के छोड़ने के बाद। उसके बाद हमारा जो बॉन का जो इस तरफ पल्ला है इसको हम मोड़ लेंगे। इस तरह से हमको मोड़ लेना है। जी हाँ, इसी तरह से हमको मोड़ना है किनारी मशीन के सहारे। इस पर किनारी मशीन ही मारना है, इस तरह से किनारी मशीन मारना है। उसके बाद से हम धागे को इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हम 4 उंगली छोड़ के हम इसकी जाती लगाएंगे। उसके बाद हम इसको उल्टा मोड़ करके, और ये जो हमारा देख रहे हैं इस तरफ का सामने वाला पल्ला, इसको हम पॉकेट से मिला करके देख सकते हैं, इस तरह से पॉकेट से मिला करके इस पर हम सिलाई हम लगाएंगे। देख लेंगे कि सेंटर कहाँ से मिल रही है मार्जिन के हिसाब से, और इसकी जड़ में सिलाई लगा देनी है। जो बॉन जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा के साथ काटा हूँ उसी के साथ इसको काट देना है। इस तरह से आपको जोड़ लगा देनी है, सिलाई कर देनी है। फिर इस तरफ का भी इसी तरह से हम सिलाई करेंगे। तो बॉन को हम इसी तरह से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इसी तरह से हम जो इसका सेंटर है उसकी जड़ से ही सिलाई लगा देनी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमको काट देना है। जी हाँ, इस तरह से हमको काट देना है। काटने के बाद हम इसको पलट देंगे। इस तरह से आपको भी पलट देना है, इसी तरह से आपको पलट देना है। किसी भी चीज़ के सहारे हम इसका जो शेप इसको बराबर निकाल लेंगे, और इस तरह से नाखून मार देंगे हम, जिससे हमारी बॉन जो पॉकेट की थैली है वो अच्छी से बैठी रहे। इस तरह से हम इसको फिर बिठा लेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे इस पर देख सकते हैं इसी तरह से। तो इसी तरह से हमको बिठा लेना है। बिठाने के बाद से फिर से हम ऊपर की साइड से इसको किनारी मशीन लगाएंगे। देख सकते हैं इसी तरह से आपको किनारी मशीन लगानी है। इसी तरह से आपको किनारी मशीन लगानी है। और अब हम लूप्स लगाएंगे, बटन लूप्स जो बैक पॉकेट में लगती है, वो हम इस तरह से डॉट पर बिल्कुल सेंटर मिला करके हम इसको लगा देंगे। इसी तरह से आपको भी लगानी है, सेंटर से बिल्कुल मिला करके। उसके बाद से हम इस तरफ भी टाका मार लेंगे। ध्यान रखें कि बैक पॉकेट की जो मुँह रहेगी उस पर टाका लगाना ज़रूरी है। इस तरह से फिर धागा काट लेंगे, और देख सकते हैं इसी तरह से आपको सब कुछ कर लेना है। और इसी तरह से देख सकते हैं कि हमारी बैक पॉकेट कितनी अच्छी बन चुकी है। और हमने ऐसा बनाया हूँ कि जो आपको कोई टेलर बताएगा भी नहीं जल्दी, कि हमने
बिल्कुल कवर करके इसकी बैक पॉकेट बनाई है, कहीं से धागा कहीं से खुचरा नहीं निकले। इसी तरह से आपको मोड़ लेना, क्योंकि इस तरह से हम क्यों मोड़ते हैं, क्योंकि डॉट के पास कपड़ा कटने के पॉकेट कटने से क्या होता है कि कपड़ा जो रहता है पैंट की वो जाई रहती है, पतली रहती है तो अच्छी दिखती नहीं है, गड्ढे दिखने लगती है। इस तरह से हम उस तरफ मार्जिन नहीं काटे हैं, और यहाँ पर आपको दाब की सिलाई लगा लेनी इसी तरह से। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है। इसी तरह से आपको बनानी है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से आपको कितनी अच्छी बन चुकी है। और थैली पीछे का बता रहा हूँ 6.5 इंच और 5.5 इंच इस तरह से आपको बनानी है। तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। देख सकते हैं कि हमने धारी से धारी बिल्कुल मिला दी।